हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं कुछ ऐसे हैक्स लेकर आई हूँ जो मेरे काफ़ी काम आते हैं। तो मेरा मन किया कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा और आपके ये बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और सबसे पहली ट्रिक है मेरी आलू को लेकर। ये जो हमारे आलू होते हैं आजकल जो आ रहे हैं, क्या होता है कि सब्जी वाले जो हल्का सा कहीं से कट लग जाता है या थोड़ा सा भी निशान सा होता है तो वो जल्दी जल्दी में कर देते हैं। तो या तो आप इस तरह के आलू को अवॉइड कीजिएगा, या हल्का सा निशान है तो सबसे पहले आलू में से बीन करके उन्हें ही काम लीजिएगा, क्योंकि ये पड़े पड़े ख़राब होने लगते हैं और जब 8-10 दिन आलू रखे रहते हैं तो यहाँ से गल जाते हैं। तो सबसे पहले ऐसे ही बीन करके आलूओं को निपटाइएगा। तो ये बहुत यूज़फुल ट्रिक है। अब अगली ट्रिक आती है मेरी आलू को ही लेकर। क्या होता है फ्रेंड, जब हम आलू या बॉईल करते हैं या फिर कोई भी दाल वगैरह बनाते हैं तो उसमें जो प्रेशर आता है वो बाहर निकल जाता है और हमारा सारा जो स्लैब होता है वो गंदा हो जाता है, चूल्हा भी गंदा हो जाता है। तो उस काफ़ी सारा हमें काम बढ़ जाता है। तो इसलिए हमें 1 चम्मच डालना है। तो ये क्या करेगा, ये जो प्रेशर आएगा उसे रोकेगा और आपका जो प्रेशर है वो पानी प्रेशर के साथ नहीं निकलेगा और ना ही गंदा होगा और हमारा काफ़ी सारा काम बच जाएगा और उससे समय की बचत होगी। तो देख सकते हैं आप कि मेरा जो कुकर ढक्कन था वो भी गंदा नहीं हुआ है और आलू बॉयल हो गए हैं। तो अब अगली ट्रिक आती है कि जो ये डब्बे होते हैं खाली, जब जैसे चाय की पत्तियाँ खाली हो जाते हैं तो उन्हें साफ़ करने के बाद ही दूसरा पैकेट डालिएगा। तो इससे हमारी जो किचन है साफ़ सुथरी रहती है, डब्बे ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। और जो पैकेट होता है उसको काट कर बिल्कुल नहीं फेंकना है, क्योंकि जो प्लास्टिक गिर जाती है वो रिसाइकल होने से रह जाती है और वो ख़राब ही जाती है। तो इस तरीके से पैकेट को ऐसा काटिएगा जो प्लास्टिक उसमें ही लगी रहे। और चाय की पत्ती डब्बे में करने के बाद में तो इसमें हम एक डाल देते हैं नेस्कैफ़े का पाउच, या आप कोई भी कंपनी का कॉफ़ी पाउडर ले सकते हैं। तो उसमें थोड़ा सा पाउडर मिला देने से जब आप चाय बनाएंगे ना तो उसका टेस्ट बढ़ जाएगा और उसका स्वाद निखर के आएगा। आप ये फ्रेंड्स करके देखिएगा, ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है। मैंने ऐसा करके देखा था तो मुझे बहुत ही टेस्टी चाय लगी, तो मैंने इसलिए आपको भी शेयर किया। और इसे नीचे तक चाय की पत्ती में हमें मिला देना है और जब हम इससे चाय बनाते हैं तो जो चाय का टेस्ट है वो दोगुना हो जाता है। तो इसी तरीके से आप चाय की पत्ती में लौंग भी कूट करके मिला सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, ये आप ज़रूर से आजमा कर देखिएगा फ्रेंड्स। तो उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर से पसंद आएगी। तो अब अगली ट्रिक आती है मेरी, जैसे छोले होते हैं या चने होते हैं या कोई भी साबुत अनाज होता है तो इनका ख़राब होने का डर ज़्यादा लगा रहता है। और आजकल तो नमी भरा मौसम है, बरसात है, तो इसकी रख रखाव की ज़्यादा सावधानियाँ हमें बरतनी पड़ती हैं। तो इसके लिए हमें मिलाना है इसमें 1 चम्मच सरसों का ऑयल और उसे अच्छी तरह से मलना है, जो दाने दाने पर वो ऑयल लग जाए। तो इस तरीके से अच्छी तरह से मल मल के हमें रखना है। तो ये जो ट्रिक है आपके जो अनाज है उसे अच्छे से रखने के लिए है। तो आप इस तरीके से रख सकते हैं और इसमें कीड़ा बिल्कुल भी नहीं लगेगा और आपका अनाज महीने 2 महीने तो क्या 6 महीने भी रखा रहेगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने चने छोलों को भी रख सकते हैं। क्या होता है हम ले तो आते हैं एक साथ, लेकिन बनाने का टाइम ज़्यादा दिनों में आता है तो इसलिए सुरक्षित रखे रहते हैं। अब ये जो अगली ट्रिक है ये खाली बोट को लेकर है। तो जब खाली बोट होती है हमारी, इन्हें बिल्कुल ना फेंकें और इन पर आप अपने नाइफ़ और चलनी वगैरह इस तरह के छोटे छोटे टूल्स रख सकते हैं। और इस तरह से ये ऑयलिंग करने का ब्रश है ये भी इसमें रखा जा सकता है। तो इस तरीके से ये बोट हमारे यूज़फुल हो सकते हैं और हमारी जो चीज़ें हैं वो इधर उधर बिखरी भी नहीं रहेंगी और छोटा किचन में भी आप मैनेज कर पाएंगे। अब अगली ट्रिक आती है भिंडी को लेकर। क्या होता है फ्रेंड्स, ये छोटी चीज़ होती है, इसे काटने में बहुत टाइम लगता है। तो मैंने भिंडियों को धोकर पेपर पर फैलाकर पंखे में सुखा लिया है और ये मिर्ची मैं अलग कर देती हूँ। मैंने इन्हें भी धोकर अच्छे से रखा है। अब ऐसे ही लेकर खा सकते हैं। तो बस जब समय हो आप भिंडी को काट कर रख लीजिएगा और जब सुबह की हमें समय कम मिलता है तो उस समय हम इन्हें काट नहीं पाते हैं और ये कटे कटाई सब्ज़ी हमें तैयार मिलती है। तो हमारे समय की बचत होती है और हम जल्दी से सब्ज़ी बना पाते हैं। तो इस तरह से मैंने खाली टाइम में भिंडियों को काट कर रखा है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स आप भी रख सकते हैं और जब सुबह आप सब्ज़ी बनाएंगे तो आपको तैयार मिलेगी। तो इससे आपके समय की बचत होगी और आप अपना काम समय से कर पाएंगी।
क्योंकि कभी कोई ऑफिस जाता है या कुछ जल्दी होती है तो इस तरह से कर पाएंगे। अब अगली ट्रिक आती है खाली पैकेट को लेकर। ये जो साबुन का पैकेट होता है तो फ्रेंड्स इसमें थोड़ी बहुत खुशबू होती है और इस तरह से हम इसका खलता बना लेते हैं और इस पर यहाँ हम टेप लगा देते हैं। यदि आपके पास पिंच हो तो पिंच मशीन से पिंच भी लगा सकते हैं। तो देख सकते हैं एक छोटा सा खलता बन करके तैयार है और इसमें अब हम 1 चम्मच चाय की पत्ती और डाल देते हैं और कुछ लौंग इसमें हम डाल देते हैं 4 या 5 के करीब। तो इस तरह से हमें ऊपर से भी इस पैकेट को बंद करना है और यदि आपके पास कपूर हो तो आप कपूर भी डाल सकते हैं या नेक्लिन की गोलियां हो तो वो भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से इसको यहाँ पिंच मशीन से या टेप से बंद कर दें और इसका काम अभी और है। अभी इसमें हमें करना है सेफ्टी पिन हो या आल पिन हो उससे हमें छोटे छोटे होल बनाने हैं। तो इस तरह से होल बनाने के बाद आप इसे अपनी अलमीरा या शू रैक में रख सकते हैं। तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स, जो शू रैक में या अलमीरा में हमारी कुछ स्मेल हो जाती है तो वो इससे चली जाती है। अब अगली ट्रिक आती है चाकू को ही लेकर। तो ये जो चाकू होते हैं इनकी जो नोक होती है वो बहुत पहने होती है, तो इसलिए हमें जब ट्रैवल वगैरह में जाना होता है तो इस पर आप टेप चिपका कर ले जा सकते हैं। तो ये आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्योंकि टेप से इसकी जो नोक है वो बंद हो गई है, तो इसकी धार से आपको कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है। अब तो ये भी बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है, आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स अब हमारी 10वीं ट्रिक आती है कि जो खाली डब्बे होते हैं दवाइयों के इन्हें बिल्कुल ना फेंकें, ये वो बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइज़र का काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो इसके ऊपर के ये जो कागज़ है इसको हम काट देते हैं और इसके बाद इसी तरह से हम दूसरे डब्बे के भी काट लेते हैं और दोनों डब्बे के कागज़ को इस तरीके से काट करके इस तरह से बना लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास डबल साइडेड टेप हो तो वो भी लगा सकते हैं और यदि आपके पास नहीं है तो कोई भी ग्लू गन ले सकते हैं, वो लगा सकते हैं। और कोई ग्लू गन भी नहीं है तो आप यहाँ पर आटा लगा सकते हैं या लेई बनाकर लगाई जा सकती है। तो इस तरीके से आप दोनों डब्बों को चिपका सकते हैं और चिपकाने के बाद में यदि थोड़ी सी जगह रह जाए तो वहाँ भी इस तरीके से लगाने के बाद चिपका सकते हैं। और इसको इस तरह से चिपकाने के बाद ये बन जाता है आपका पेन होल्डर और इस तरीके से आप इसमें पेन रख सकते हैं और कॉम्ब भी रख सकते हैं। तो इस तरह से ये बहुत सुंदर भी लगता है और इसे एक कॉर्नर में सजा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं इसमें पेन और कॉम्ब वगैरह रख देती हूँ। यदि आप चाहें तो इस पर डबल साइडेड टेप पीछे से लगा के इसे दीवार पर भी चिपकाया जा सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र बन सकता है। देख सकते हैं आप कितना सारा सामान इसके अंदर आ गया है। तो इस तरह से आप अपने डब्बों का यूज़ ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये बना लिया है और इसे एक कॉर्नर में रखने के बाद इसे सजा भी देते हैं। आप चाहें तो डबल साइडेड टेप लगाकर इसे पीछे से चिपका सकते हैं या ऊपर भी लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है और आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो देख सकते हैं कि हमारा एक कॉर्नर भी किस तरह से सज गया है। तो अब अगली हमारी 11वीं ट्रिक आती है। तो ये सुई धागे को लेकर है। क्या होता है फ्रेंड्स, आजकल जब हमारी आई साइड थोड़ी वीक हो जाती है तो हमें जो छोटी वाली सुई होती है उसमें धागा डालना बहुत ही कठिन हो जाता है और बहुत ही झंझट भरा काम हो जाता है। तो हमें सबसे पहले तो धागे को काट लेना है और काट लेने के बाद भी हमें सुई में डालकर देखना है। तो क्या होता है कि हमें उसका जो छेद होता है बहुत बारीक होता है, वो दिखाई नहीं पड़ता है और हम उसमें धागा डालने में असमर्थ रहते हैं। तो इसे फिर से काटना है और फिर से डाल करके देखना है, लेकिन नहीं डलता है। तो हम जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो हम सोचते हैं कि कोई हमारे पास ऐसी चीज़ हो जो बहुत ही आसानी से धागा डल सके, क्योंकि इससे हमारा काफ़ी सारा समय भी ख़राब हो जाता है। तो हमें लेना है फुल झाड़ू का एक बाल। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो इसको लेने के बाद अब हम इसको नल कटर पर इस तरह से चिपका लेते हैं और हमें इस तरह से फोल्ड करने के बाद यहाँ पर एक टेप लगा देना है। तो टेप से ये बिल्कुल चिपक गया है जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो बस इस बाल में हमें सुई को डाल देना है। देख सकते हैं सुई कितनी आसानी से इसके अंदर चली गई है और बस इसके अंदर हमें इस तरह से धागा डाल देना है। तो देख सकते हैं ये बहुत ही ईजिली हो जाता है और इससे हमारे समय की बचत भी होती है। काफ़ी महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र जब हम बाज़ार से लाते हैं तो काफ़ी पैसे लगते हैं, क्यों ना हमने घर में ही ऐसा ऑर्गेनाइज़र बना लिया जाए। तो देख सकते हैं कि कितनी आसानी से सुई में धागा डल गया है।
कि फुल झाड़ू के बाल में हमने सुई को डाला और उसके अंदर धागा डाला, और जब हमने सुई को निकाला तो धागा अपने आप ही सुई के अंदर आ गया है। देख सकते हैं कितनी आराम से हमने धागा अपनी सुई में डाल लिया है। ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है। तो इस तरीके से आप इसमें गांठ लगा दें और फिर बस अपने सुई धागे से सिलाई कर सकते हैं, क्योंकि जो सिलाई सुई से होती है वो किसी और चीज़ से नहीं होती है। सुई अपनी जगह ही काम करती है। तो ये धागा डालने की ट्रिक हमें ज़रूर से देखनी चाहिए और ये बहुत यूज़फुल है। तो फ्रेंड्स, जब आपको कुछ ऐसी टिप्स मिल जाती हैं जो आपका काम आसान करें और पैसे की भी बचत करें और साथ के साथ आपके समय की भी बचत करें, तो कितना अच्छा होता है। और हम तारीफ़ भी पाते हैं जब हमारा काम अच्छे से हो जाता है, तो कितना अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, ये सुई धागे की जो ट्रिक है आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं ये मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिएगा। मुझे पढ़ कर के बड़ी खुशी होगी, क्योंकि मुझे आपके कमेंट और आपके लाइक का इंतज़ार रहता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप मुझे एक लाइक और कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। तब तक जय श्री कृष्णा, बाय बाय।